भैया चार्ज को देखो आप लोग, ठीक है, चार्ज में कहाँ कन्फ्यूज हो रहे हो। बोलिए सोम जी रिएक्शन। C2O4 -2 Cr2O7 2 negative, yes, Cr नेक्स्ट प्लस CO, ठीक है। सारा, अनुष्का, नैन्सी, आयरा, ऋषि, ये 5 लोग ही सिर्फ जवाब देंगे, बाकी कोई नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले सारा आप बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, चेक करके जल्दी। हाँ हमें नहीं पता, आप बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते जाओ जल्दी जल्दी। +3, आयरा सही है, +7, तुम्हारी +3 है ना, आयरा की +7 है। आयरा कैसे निकाली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7? छोटा सा स्टेप है, टोटल पे चार्ज कितना है, -2, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की, तो -2 + 8 +6 कितने कार्बन के लिए आई है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, तो फिर +7 कैसे। पहले नंबर तो ऑक्सीडेशन आनी चाहिए हमें, +3 लिखी तुमने, तो बिना देखे क्यों बोल रहे हो। यहीं से कैलकुलेट फटाक से हो जाती है, -2 -8 उस साइड जाए +8 -2 +6, 2 की +6 तो 1 की +3। चलिए कोई बात। यहाँ बताओ आयरा कितनी है, +4। +3 से +4 में गया। अच्छा हमने इसके बाद इसी को क्यों चेक किया, इसको क्यों चेक नहीं किया, इसके बाद हमने उसको क्यों चेक किया, आयरा आप ही से पूछ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के बाद हमने इस मॉलिक्यूल को क्यों चेक किया, इसको क्यों चेक नहीं किया। इसका आंसर ये है कि यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी ना आपने, तो उस साइड भी कार्बन की ही देखेंगे ना हम, सेम एलिमेंट को तो देखेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, दो अलग अलग एलिमेंट को थोड़ी देखेंगे। एक कार्बन यहाँ से वहाँ गया तो हमें चेक करना है कि उसका क्या हुआ है। तो ये C2O4 से CO2 में गया, +3 से +4 में गया, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। तो C2O4 -2 CO2 बस, ठीक है, ये हो गया। ये जो आपने ऑक्सीडेशन निकाली ना वो नहीं लिखनी है यहाँ, और तुरंत लिख लेना है इसके ऊपर कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए आप बताओ नैन्सी, यहाँ CR कितने थे, पांचों लोग यहाँ ध्यान लगाए रहना, देखते जाना कहीं भी कुछ गलत बताया जाए तो। कंफर्म करते जाओ आएगा, सही है, सही है, पक्का निकाल ली तुमने दिमाग में। उस साइड -2, इस साइड माइनस, उस साइड जाएगी +14, +14 -2 प्लस कितनी क्या आई, +12, 2 की, तो 1 की कितनी आएगी, +6, Cr2O7 -2। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, स्वयं दिख रहा है कि Cr किस पे है, +3, +6 से +3 पे गया। बताओ आयरा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो अब आप ही बताओ सारा, पहले क्या बैलेंस करें, एलिमेंट, कौन से एलिमेंट,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ कितना कार्बन? हाँ बिल्कुल आराम से चलना है ना, जल्दीबाजी से। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम इसको क्या कर दें, नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें दिक्कत आएगा पक्का? चलो ठीक है, तो इस स्टेप में दिक्कत नहीं है। अब आयरा आप बताओ, अब क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन बताओ कैसे बैलेंस करें? यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 क्या ऐड कर दें? H2O ऐड कर दें। एक बार और देखो ध्यान से इसको, अच्छे से देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन कितनी है। इसको हटा देते हैं हम, देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन कितनी है। इस तरफ 4 है, उस तरफ कितनी है? 4 है ना। एक मॉलिक्यूल के पास 2 है तो 2 के पास, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब क्या बैलेंस करें सारा? कहाँ कितने बैलेंस करें? तो क्या करें? अब चार्ज बैलेंस करें, ठीक है ना। अब बात आई चार्ज बैलेंस करने की, ए वाला स्टेप, ठीक है। आराम से देखना, कोई जल्दबाजी है ही नहीं हमें। पहला क्वेश्चन अनुष्का से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चार्ज किस तरफ और क्या लगा के बैलेंस करना है? क्या लगा के? इलेक्ट्रॉन लगा के। पता है बात? पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है प्रोडक्ट साइड क्या लगा के बैलेंस करना है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं यहाँ कितना चार्ज है आयरा। अभी इसको ना देखना, इस तरफ कितना चार्ज है? 0 है ना, दिख ही नहीं रहा। तो इस तरफ -2 है तो उस तरफ भी कितना होना चाहिए? क्या करें, कैसे लाएं इस तरफ -2? आयरा बताइए कैसे लाएं इस तरफ -2? कौन सा तरीका है जिससे हम चार्ज बैलेंस कर सकते हैं? चार्ज बैलेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस चीज़ का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखते हैं? इस तरफ, प्रोडक्ट साइड। बताओ अब क्या करें, यहाँ 2 नेगेटिव है, उस तरफ क्या करें कि उस साइड भी 2 नेगेटिव हो जाए? आपको ही देने जवाब। सीधी सी बात है, यहाँ 2 नेगेटिव है तो इस साइड भी 2 नेगेटिव करना है। और हमारे पास है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1 नेगेटिव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 2 नेगेटिव हो गया। ये हो गया चार्ज बैलेंस। अब इसमें अनुष्का बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? ये तो बन गई, तो अभी तो नहीं बनी थी ना। एक बनी थी तो ये वाली बन गई थी। ये तो तुमसे नहीं बनी थी ना, तुमने यहाँ तक कर ली थी कि नहीं? ये चार्ज बैलेंस कर लिया था, तो क्यों, कहाँ दिक्कत आई बताओ हमें इसमें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड इस साइड करके चार्ज बैलेंस करना है, इसी तरफ आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इस तरफ कुछ नहीं करना। इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को इसके बराबर लाओ। अब ये तो काउंटिंग वाली बात है, गिनो और चार्ज बैलेंस करो। इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही चार्ज बैलेंस करना है, और कोई तरीका नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐड करें, चार्ज बैलेंस करें। यहाँ 2 नेगेटिव तो यहाँ भी 2 नेगेटिव। हाँ नैन्सी, इसके अलावा कुछ और कोई तरीका ही नहीं है। आपको दोनों तरफ चार्ज देखना है, और चार्ज आप इसी तरफ से बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ही बैलेंस करोगे। अब चाहे वो जैसे करो, आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करना है। चलो सारा आयरा बताएगी, रुक जाओ। बताओ आयरा क्या बैलेंस कर ले पहले? तो कौन सा एलिमेंट बैलेंस करे, नाम बताइए। तो यहाँ कितने हैं और वहाँ कितने हैं? 0 है, तो 0 कर दे क्या? तो क्या करना है, 2 कर दे। चलो ठीक है, यहाँ नहीं। सब क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हो, फिर भी पता नहीं कहाँ पर अटक गए हो। अब क्या बैलेंस करें? ऑक्सीजन। तो बताओ कैसे क्या बैलेंस करें? यहाँ 7 ऑक्सीजन और वहाँ कितनी है? 0 है, तो क्या करें उस साइड?
7H2O ऐड कर दें। सब आप ही बता रहे हो, हम सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं। एक जगह अभी टोटल में आपने एक बार मिस्टेक की थी यहाँ पर, और एक थोड़े चार्ज में आप अटके। ये दो चीज़ें हमने अभी आपको समझाई हैं। 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। अब क्या बैलेंस करें? चार्ज बैलेंस करें। पहले एलिमेंट बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस की, फिर क्या बैलेंस करना है? तो फिर हमने कहा था ना, एक भी स्टेप चूके तो गई रिएक्शन। तो बताओ अब क्या करें? कैसे करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस? आप ही को बताना है। कैसे करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस? स्टेप जाके पढ़े हैं घर पे, तो बताओ। हाइड्रोजन ऐड कर दें इसमें एक भी, तो आप ही बताओ ना क्या, आप कैसा क्या करें? हम तो खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, वहाँ 7 हाइड्रोजन अच्छे से दिख रहे हैं। 14 है। हम इसलिए इसको देखो, कोई पूछता है H2 कितने हैं, तब तो 7 थे, लेकिन हम इस तरफ हाइड्रोजन क्या लगा के बैलेंस करते हैं? H पॉजिटिव, तो इसको सिंगल काउंट करते हैं ना। तो यहाँ भी हर H को सिंगल काउंट करो, तो कितने हाइड्रोजन है वहाँ? तो यहाँ क्या लगा दें? 7 हाइड्रोजन लगा दें, तो 14H 7H पॉजिटिव से बैलेंस हो गए। सही। 14 हाइड्रोजन उस साइड है ना, और इस साइड हमने 7H लगा दिए, बैलेंस। बैलेंस। बताओ इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, तो इस तरफ कितने होने चाहिए? तो 7 क्यों लगा रहे हो? तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, सीधी सीधी गिनती है, उसमें क्या है? 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। अब क्या बैलेंस करें? अब फिर से ऑक्सीजन करें। हाँ, चार्ज बैलेंस करें। तो इसमें चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं, अभी -2 नहीं। अब इसे भी बताओ कि रिडक्शन रिएक्शन में चार्ज किससे बैलेंस करते हैं और किस तरफ बैलेंस करते हैं? सभी क्वेश्चन के आंसर आप ही से निकलवाएंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन सा पावरफुल पार्टिकल है हमारे पास? हम किससे चार्ज बैलेंस करते हैं? उस पार्टिकल का सिर्फ नाम बताओ। दिमाग का कंप्यूटर दौड़ाओ और बताओ किससे चार्ज बैलेंस करते हैं हम। यहाँ चार्ज आपने किससे बैलेंस किया था? तो यहाँ चार्ज किससे बैलेंस करेंगे? एक ही चीज़ है हमारे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए, ओनली इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चार्ज इलेक्ट्रॉन को किस तरफ लगा के बैलेंस करते हैं? तो रिडक्शन में किस तरफ? रिएक्टेंट साइड। तो हमारे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए एक ही स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज काउंट करें आप, बताइए इस तरफ कितना चार्ज है? टोटल चार्ज बताओ यहाँ कितना है? पूरा सब चार्जर देखना है, और ये नहीं दिख रहा है आपको? इनमें चार्ज नहीं है, तो इनमें -3, पूरा मिला के। तो प्लस और -2 -3 कैसे हो गए? हम पूछते हैं यहाँ कितना चार्ज है? यहाँ कितना चार्ज है? +1 है, अच्छे से देख लो, +1 है। टोटल चार्ज पूछ रहे हैं हम, किसी एक का नहीं पूछ रहे। कितना है? माइनस तो दिख ही नहीं रहा, तो माइनस क्यों बोल रहे हो? बताओ इस H पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? बताओ 2H पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? हाँ, अच्छा, इन 2H को क्या हम ऐसे लिख सकते थे? अब बताओ इन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? +2 है। तो अब इस पे कितना चार्ज है? +14। तो फिर एक क्यों बोल रहे थे? ये नंबर नहीं दिख रहे क्या? और डार्क लिखे। तो फिर ऐसा क्यों जवाब दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है? एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हम टोटल चार्ज पूरे तो +14। तो इस तरफ टोटल चार्ज -2 +14 है। तो अब इसको सॉल्व करके कितना चार्ज बचा? +12 बचा। अब इस तरफ चार्ज बताओ कितना है?
हाँ, पूरे इस साइड सब कितना चार्ज है। अरे बड़े आराम से सोचो ना, क्या दिक्कत है। कहाँ, इस पे कोई चार्ज दिख रहा क्या? इस पे +3 दिख रहा, एक पे +3 है ना, तो 2 पे कितना होगा? तो फिर इतना गंभीर क्यों हो जाते हो? आराम से देखो ना, इस तरफ +12 है, उस तरफ +6 है। हमने चार्ज सॉल्व करके दोनों तरफ चार्ज पता कर लिया कि इस तरफ चार्ज +12 है और इस तरफ चार्ज +6 है, दोनों तरफ चार्ज बराबर नहीं है। रिडक्शन रिएक्शन में एक ही तरीका है चार्ज बैलेंस करने का, इलेक्ट्रॉन को किस तरफ ऐड करें? इस साइड। अब हमें इस +12 चार्ज को उस 6 पॉजिटिव के बराबर लाना है। बताओ क्या करें? हाँ, 6 वो अपने आप माइनस हो जाएगा। हम अगर यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इससे 6 पॉजिटिव चला गया, तब यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज बचा, और उस तरफ भी कितना है, मतलब हमें इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अब जो स्टेप आपने यहाँ सीखा है, अगर ये स्टेप आप सीख गए तो सब में ऐसे ही है। ऑक्सीडेशन में इस तरफ एक रिएक्शन को करने में पूरा टाइम लो, उसको आराम से देखो अच्छे से और फिर उसको सॉल्व करो, क्योंकि आप एक रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हो और हर बार एक गलती कर रहे हो तो वो पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं तब तक रिएक्शन में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपकी मेहनत हर बार लास्ट में विफल हो जाएगी। पहले नंबर तो हमें यही पता करना था। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आपको चार्ज को पहचानने में, काउंट करने में। अब क्या करें सारा? अगला स्टेप क्या है? सर वो लिख देंगे, राइट वाले लेफ्ट वाले रिएक्टेंट को एक साइड लिख देंगे, प्रोडक्ट को एक साइड लिख देंगे। क्या करेंगे उसका? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड क्या करेंगे ऋषि? क्या करेंगे नैन्सी? अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, एक एक स्टेप, आज दूसरा दिन है, एक एक स्टेप याद नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस कहाँ हुए हैं भाई? कैसे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो? इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए थे क्या अभी? तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का तरीका है, दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो यही तरीका होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 2 6 जा 12। जब समझ में नहीं आए तब की बात है ना, जब समझ में नहीं आए तब की। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो कोई एक ऐसा नंबर भी ढूंढ सकते हैं जो इससे छोटा हो। यहाँ 6 हैं तो यहाँ 6 करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो कितने हो गए? 3 2 जा 6, और इसको हम बिना मल्टीप्लाई के रख दे या 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 2 जा 6 राइट हैंड साइड है, 1 6 जा 6 लेफ्ट हैंड साइड है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 3C2O4, अभी हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, चाहते तो दोनों को साथ कर लेते हैं। -2, इसका इस साइड का लिख लिया। 3 2 जा 6CO2 हो गया, अच्छे से देख लिया। 3C2O4 2 नेगेटिव, 3 2 जा 6CO2, कुछ नहीं दिख रहा, बच सब हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करें इसे, सेम रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करें इसे, सेम रहेगा। कुछ बचा क्या? देख लो एक बार, नहीं बचा। देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तब जब हम इतने आराम से आपको बैलेंस करा रहे हैं, किसी भी चीज़ की चिंता की हुई है कि कोर्स धीमे है क्या है सब, तो जब आप लोग घर पे जाते हो तो क्यों नहीं इसी प्रकार से अभ्यास हो। मेहनत के बिना कुछ नहीं, जो चीज़ बनती है उसको जल्दी जल्दी कर लो, जो चीज़ नहीं बनती है उसमें कुछ समय दो, समय देना पड़ेगा और फिर आ जाएगी।
यही रिएक्शंस आपको कुछ समय बाद इतनी सिंपल लगने लगेगी कि आप कहोगे अरे इन रिएक्शन में हम अटक रहे थे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखें आप, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट अपनाओगे तो कभी ना कभी दिक्कत आनी ही है ना। ये लिखा हुआ है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। कोई मंत्र है ही नहीं, अगर हो तो हमें भी बताना। कोई मंत्र नहीं है। और मान लो बिना मेहनत के सफल हो भी गए तो हमेशा जिस भी कुर्सी में बैठोगे वहाँ तुम कभी ना कभी तुम्हारी इंसल्ट होगी 100%। तुम नाकाबिल होगे, किसी काम में फंस जाओगे, दो सुना के कोई चला जाएगा। और तुम अगर अपने काम में काबिल हो तो कोई भी खड़ा हो जाए तुम बिल्कुल सम्मान के साथ वहाँ पर खड़े रहोगे। हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि अभी आप लोग उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम बातें इसलिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों को सीखें आप, है ना। 1 से मल्टीप्लाई ऐसे करें 2CR + 3, 1 से मल्टीप्लाई करें। सर सुनिए, हाँ एक मिनट। सर ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अपना पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने हटा दिए। कहाँ है 12 इलेक्ट्रॉन? पहले थे ना ये -2 और वो 14H + K। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी थे वो। हाँ, आराम से समझना था ना, जब उस समय चार्ज चार्ज था। तो यहाँ -2 और +14, तो यहाँ 12 पॉजिटिव चार्ज था। और यहाँ 6 पॉइंट हटाया थोड़ी है, तो हमने अपना काउंटिंग की है कि इस तरफ कितना चार्ज है, उस तरफ कितना चार्ज है। कुछ हटा थोड़ी रहे, हम कैलकुलेट करें तो इस तरफ 12 पॉजिटिव, उस तरफ 6 पॉजिटिव है। अब रिडक्शन रिएक्शन में हम यहाँ क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिख लिया कि यहाँ 12 पॉजिटिव है और वहाँ 6, तो यहाँ कितना हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें कि ये 12 पॉजिटिव उस तरफ के 6 पॉजिटिव की तरफ हो जाए। तो ये हमने हटाया थोड़ी है, तो कॉपी के ऊपर साइड में लिख लिया करो। हमें दोनों तरफ चार्ज सेम करना है। इस तरफ है 6 पॉजिटिव, इस तरफ है 10 पॉजिटिव। रिडक्शन वाली रिएक्शन में हम चार्ज से इसी तरफ से बैलेंस कर सकते हो। क्या ऐड करके कर सकते हैं बैलेंस? और कोई तरीका नहीं है। तो हम इस 6 पॉजिटिव को तो 10 ले नहीं जा सकते, क्योंकि उस तरफ से बैलेंस ही नहीं करना है। लेकिन इस 10 को हम 6 में ला सकते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लगा दें? तो बस यही तो करना है। ऑक्सीडेशन में इस तरफ इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज बैलेंस करो, आप इस साइड के चार्ज को टच नहीं कर सकते, यहाँ से चार्ज को मैनेज करो। रिडक्शन में आप चार्ज को यहाँ से मैनेज करो, और कोई तरीका नहीं है ना। कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप नैन्सी बताओ। नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को राइट हैंड साइड। 3C2O4 2 नेगेटिव, 3C2O4 2 नेगेटिव। देख लो एक बार, लेफ्ट में कुछ नहीं है, इस साइड आ जाओ। Cr2O7 2 नेगेटिव +14H पॉजिटिव। देख लिया, बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाओ। 5 मिनट देख लो, कुछ बचा तो नहीं है। जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हो ना, तो दिमाग में बहुत तेज़ चलता है। रिलैक्स करते हुए, समझते हुए, आराम से देखते हुए चलते जाओ। अब दोनों का राइट हैंड साइड 6CO2 कुछ है नहीं है, धैर्य से देख लिया। अब इस साइड आ गए 2Cr + 3। बॉडी में हमारी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन माइंड हमारा बिल्कुल संयमित होना चाहिए, कंसंट्रेट। हाथ पांव बहुत तेज़ी से चले, लेकिन ये बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस कुछ नहीं है, सब बैलेंस है। अब ये एसिडिक मीडियम में कर ली रिएक्शन बैलेंस। हमें किस मीडियम में दी थी? ये बेसिक में दी थी, ये एसिडिक। किसी भी मीडियम में बैलेंस तो आपको ऐसे ही करना है। बेसिक में एक स्टेप और बढ़ा दोगे, और क्या। देख लो, जल्दी से लिख लो जिसको लिखना हो। तो नोट्स तो बनानी है आपको अपने पास, जिसमें घर में जाके अभ्यास करूँ। और हम एक भी बच्चे को छोड़ के नहीं चल सकते। अगर हम वैसे टीचर होते तो हम पूछते नहीं आपसे, हम उल्टा सीधे आते हो, पढ़ा के आगे निकल जाते। लेकिन अगर कोई भी बच्चा हमारी क्लास में पीछे है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबको साथ में लेके ही चलेंगे हम।
तो आपको भी हमारी मेहनत को समझना पड़ेगा आयरा, और आपको जाके मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जस्ट आप लोगों के आने से 20 मिनट पहले आए हैं हम, जस्ट, और उसमें हमने खाना खाया जल्दी जल्दी, 2-4 अपने काम किए जो हमें कम थे, और उसके बाद सीधे अपने आप कपड़े पहने और आ गए आपको पढ़ाने। सुबह 6 बजे से लगातार अभी तक हम ये समझ लो कि पढ़ा ही रहे हैं, और उसके अलावा अप डाउन कुछ नहीं किया। और इसमें हम थके नहीं, हमें कोई दिक्कत, क्योंकि हमें पढ़ाने में मज़ा आता है। आप लोग तो फिर भी बहुत समझदार हो। आज ही हमने क्लास 12 पनहारी को पढ़ाया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। 2 पेज का था, और उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की उनकी गलती नहीं है, उसमें बच्चों को कुछ पता नहीं है क्या होता है, लेकिन पूरा इक्वेशन उनको सिखा के आए हैं 2 पेज को। और विश्वास नहीं हुआ आपको, हमने वहाँ लिया था पीरियड 1:30 पे, 1:30 का 2 बजे लंच होता है, लंच में उनको छोड़ा नहीं, 2:30 पे लंच एंड होता है। 1:30 से 3:10 तक लगातार उनको सिर्फ 2 पेज का लेक्चर सिखाया हमने, लेकिन उनको एक एक चीज़ सिखा के आए कि ये ऐसे करना। और हमें विश्वास है वो आज जाके मेहनत करेंगे, उनको क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था, तो उनको एक एक चीज़ बताने के लिए पीछे की 10 चीज़ें बतानी पड़ती थी, तो सिखाया उनको हमने कि भविष्य में उन्हें दिक्कत नहीं आए। एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, चेक करना चाहे तो जल्दी से कर लेते हैं। 6C 6C, 2Cr 2Cr, 4 3 जा 12। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये 3 मॉलिक्यूल हैं, एक में 4 है तो 3 में 12। 7 ऑक्सीजन, यहाँ एक ही नंबर है, तो 12 और 7, 12 एंड 7 19 ऑक्सीजन इस साइड देखिए। 6 2 जा 12 और 7 ये 19 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 14 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 हाइड्रोजन। चार्ज देखिए, एक पे है 2 नेगेटिव, तो 3 पे हो जाएगा 6 नेगेटिव। एक पे है 2 नेगेटिव और एक ही है, तो 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव। 8 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव, तो 14 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, कितने पॉजिटिव बचेंगे? 6। इस साइड देखें 2 3 जा 6 पॉजिटिव, हमारी रिएक्शन बैलेंस है। चलिए अब इसको बेसिक मीडियम में ले जाते हैं। देख लो लिख गई क्या? अभी आयरा लिख रही है, लिखो फास्ट। फिर इसके बाद अभी बहुत रिएक्शंस हैं, वो भी करना है, लेकिन पहले ये बनेगी तभी वो बनेगी। और 1-2 प्रॉब्लम है वो दूर हो गई तो हो गई। जी समझ में आ गई? चार्ज का खेल समझ में आया? चलो और देखते हैं। देखो हमारे पास कोई और है ही नहीं। ऑक्सीडेशन में आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज बैलेंस करना है, और रिडक्शन में आपको यहाँ। आप इस तरफ के चार्ज को मैनेज नहीं कर सकते, आपको यहाँ के चार्ज को मैनेज करना होगा इसके अकॉर्डिंग। सेम इस वाली रिएक्शन में आप इस तरफ के चार्ज को मैनेज नहीं कर सकते, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज मैनेज करना है। अब वो आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ कितना पॉजिटिव वहाँ कितना नेगेटिव। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लिख गया था आयरा? हमने ध्यान ही दिया, सीधे मिटा दिया। लिख गया था पक्का? नहीं लिख पाया था पक्का? दोनों तरफ रिएक्शन को बैलेंस करना, तो जिस किसी एक तरफ जितने H पॉजिटिव हो, दोनों तरफ उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो यहाँ 14 H पॉजिटिव है, तो क्या ऐड कर दें? नेगेटिव। और इस तरफ भी 14 OH नेगेटिव। क्या रिएक्शन अनबैलेंस हो सकती है? इम्पॉसिबल है भाई। रिएक्शन पहले से बैलेंस थी, और कोई भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो बराबर क्वांटिटी में ऐड करें, तो रिएक्शन कैसे अनबैलेंस हो सकती है? सवाल ही नहीं है अनबैलेंस होने का। चाहो तो आप इसको इतने पे छोड़ आओ। मान लो 4 नंबर की रिएक्शन आई, तो 3 नंबर दे देंगे आपको, या 3.5 दे देंगे। और मान लो वो आपके एफर्ट को अप्रिसिएट करना चाहता है, तो 4 में से 4 दे देगा। लेकिन हमारा मान के चलो कि अगर आप यहाँ छोड़ के आते हो तो 3.5 के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 0.5 के लिए आपको इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा उसको। तो 14 है जो 14 OH